Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine. Today in chapter number 8 we will start exercise B, 8B, right? Which is given on page number 117. You can see 117 पे 8B एक्सरसाइज दी हुई है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि जो वेरिएबल मेंशन किया हुआ है ना उसके रिस्पेक्टिवली करना है। मीन्स हमने कंसिडर किसको करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए जो वेरिएबल आगे मेंशन किया हो। स्टार्ट करते हैं जी क्लास। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x - 4 + 5x² - 3x क्यूब और ब्रैकेट में क्या है x। विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंड का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना, राइट। जब कभी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और उनमें एक्सपोनेंट्स दिए हों तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि हमने नंबर्स को, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, इनको नहीं देखते। जब हमारे पास पावर्स दी होती हैं तो हम पावर्स के रिस्पेक्टिवली एक तो हमने देखना होता है वेरिएबल को और दूसरा हमने देखना होता है उसकी पावर। जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वो वैल्यू सबसे बड़े। अब देखने में तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है, लेकिन ये टर्म जो है वो सबसे बड़ी टर्म नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स के रिस्पेक्टिवली करना होता है। जब कभी आपके पास एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन होता है तो आप उसमें किसको कंसिडर करते हो, एक्सपोनेंट्स को। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू अब फिर कौन होगी, -3x³, क्योंकि क्यूब सबसे बड़ी पावर है, 3 सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर। उसको लिखें, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, इक्वल का साइन लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़ी जो क्यूब की वैल्यू थी उस टर्म को नोट करें, -3x²। उसके बाद आप ढूंढो उससे 3 से छोटी पार्ट, वो है 2। सो 5x² + 5x², उसके साथ उसका साइन भी आएगा +5x²। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें x की वैल्यू, यहाँ पर इसमें तो x है ही नहीं ना, ये तो सबसे लास्ट पे आएगी, ये कांस्टेंट है। फिर हमारे पास एक और x की पावर है और वो 1 है, 3, 2 और 1, तो हमने 7x लिख लिया यहाँ पर प्लस का और लास्ट पे कांस्टेंट आ गया। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेते हो तो फिर असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसका रिवर्सल होता है। अगर आपने ये ठीक से बना लिया तो असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब आप इसका रिवर्सल लिख दो। सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी यहाँ पर, -4, उसके बाद +7x, फिर +5x² -3x³। बस आपने एक ऑर्डर, चाहे आप असेंडिंग पहले कर लो चाहे डिसेंडिंग कर लो, आप सेकंड उसका ऑपोजिट होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही है, 2x² + 7 - 3x। आपने इसको भी x के रिस्पेक्टिवली करना है। सबसे बड़ी पावर कौन है बच्चों यहाँ पर, 2 की, ये वाली टर्म की, तो हम इसको 2x² को सबसे पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। 2 के बाद छोटी कौन है टर्म, पावर, x की पावर 1। सो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी हमारी, 3x और लास्ट पे कांस्टेंट। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, सोल्यूशन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ी टर्म, उससे छोटी कौन सी थी, -3x, फिर +7। और असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, इसका रिवर्स लिखें, लास्ट टर्म सबसे पहले आ जाएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, राइट। तो ये हो गया डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास 4b³ - ab² + a³ - a²b² विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्लास अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, राइट। a भी है और b भी है। हमने किसको कंसिडर करना है, a की पार्ट्स को कंसिडर करना है, b की पार्ट्स को इग्नोर कर दें। b के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। अब आप टर्म में देखो, यहाँ पे a तो है ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट पे चली जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर पहले बनाना है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा बड़ी पार्ट सबसे पहले आपने ढूंढनी है जी क्लास। अब आप देख सकते हो कि a पर सबसे बड़ी पार्ट कौन सी है, क्यूब की। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में a³ आएगा, क्यूब की पार्ट सबसे बड़ी थी। उसके बाद आप देखें a में कहाँ पर 3 से छोटी पावर है, ये वाले टर्म में। सो हम लिखेंगे -a²b²। उसके बाद a के ऊपर देखें 2 के बाद छोटी पावर होती है 1, सो ये वाली टर्म आएगी -ab²। और लास्ट पे जिसमें a है ही नहीं वो टर्म लास्ट पर आएगी, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, +4b³। अब असेंडिंग ऑर्डर बहुत इजीली बन जाएगा, आप इसका रिवर्सल लिख दें, 4b³ पहले, फिर -ab², फिर -a²b² और लास्ट पे +a³, राइट स्टूडेंट्स।
लास्ट पार्ट में है 6x² प्लस XY प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर 2y² माइनस वाई, और हमने इसको किसके रिस्पेक्टिवली करना है, y के रिस्पेक्टिवली। तो अब आप गौर से देख सकते हो कि जहाँ पर y की सबसे बड़ी वैल्यू है, पार है, उसको आपने कंसिडर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी y की पार कहाँ है, ये रही 2y²। तो ये पूरी की पूरी टर्म विद साइन आ जाएगी -2y²। y की सिंगल पार में कौन सी है, एक तो -y है और ये भी है। हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, y को, तो पहले -y आएगा, तो -y को पहले लिखें। उसके बाद y की पार्ट देखें जहाँ पर y इन्वॉल्व हो, ये रहा y, और इसमें x भी इन्वॉल्व है। अब ये वाली टर्म आ जाएगी +xy। अब आप देख सकते हो सीक्वेंस में फिर y की स्क्वायर, फिर y की पावर 1 है, और फिर उसके साथ x इन्वॉल्व है। तीनों रेंज हो गई। अब उसके बाद आप अपनी चॉइस से जो है आपके पास x जो है उसको आप कोई भी पहले लिख सकते हो, 6x² भी आ सकती है और 2x भी आ सकती है, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर, जब डिसेंडिंग हो गया तो असेंडिंग में हम लोग रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, 6x² प्लस 2x प्लस xy माइनस y, और फिर इसका रिवर्सल -2y², ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है क्लास। हमारे पास अब जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें एक्सपोनेंट्स हैं, राइट। इन पे एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई होंगे जो हमने चैप्टर नंबर 5 में किए थे, प्रोडक्ट लॉ, मल्टी पार्ट्स का लॉ और कोशेंट लॉ वगैरह किए थे, वही लॉज यहाँ पर लगेंगे। वहाँ पर क्या था कि हमारे पास बेस में नंबर्स होते थे, यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेस में वेरिएबल्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये सिर्फ डिफरेंस है, बाकी रूल्स वही रहेंगे हमारे पास। सो इट इज़ वेरी ईजी नाउ। आप बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, आप इनको सिंप्लीफाई करना है, राइट। फर्स्ट पार्ट है x पावर 4 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाओगे, क्वेश्चन को रिपीट करें। ये मल्टी पावर्स का लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर के ऊपर पावर आ रही है, इसलिए आप बेस को 1 टाइम लिखो और पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, 4 × 2 गिव्स अस x पावर 8, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट वी हैव y रेज़ टू पावर 5 होल क्यूब। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये भी कौन सी सिचुएशन है बच्चों, मल्टी पावर्स की। सॉल्यूशन, इक्वल का साइन, क्वेश्चन को रिपीट करें, इक्वल का साइन, बेस को 1 टाइम लिखकर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 3 गिव्स अस y इज y रेज़ टू पावर 15। 5 × 3 गिव्स अस 15। नेक्स्ट वी हैव -3a³ होल स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखते हैं। अगेन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जब हम लोगों ने पहले आपसे डिस्कस किया था, जब चैप्टर की बेस दी गई थी, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो वो कोफिशिएंट होता है। तो ये जो 2 की पावर है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने बेस में आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनके ऊपर होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इट मीन्स ये स्क्वायर इस पर भी अप्लाई होता है और ये स्क्वायर ए क्यूब पर भी अप्लाई होता है, तो इसीलिए हम इसको ओपन करके लिखेंगे। अब हम ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे अप्लाई करेंगे। अगर खाली लिखा होता ना ए क्यूब, तो हम दोनों को ए की क्यूब हो जानी थी, ए की पावर 6 हो जानी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करते। अब ये स्क्वायर सिर्फ ए के ऊपर नहीं है, ये -3 पर भी है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करने के बाद इक्वल का साइन, -3 यानी कोएफिशिएंट के ऊपर पार लगाएंगे, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ब्रैकेट में ए क्यूब लिखें और उस पर स्क्वायर अप्लाई करें, राइट। हमने क्या किया है, पार को कोएफिशिएंट और वेरिएबल पर अलग अलग अप्लाई किया। अब आप जानते हो कि -3 जो है उसका स्क्वायर बेस नेगेटिव है, ऊपर इवन है, इवन पार है, तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर में क्या नहीं आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। 3 × 3 = 9। ओके, रिमेंबर दिस रूल। -3 स्क्वायर का मतलब होता है -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, ए की पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 2 = 6, सो 9 मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर 6, और जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 9 ए पावर 6 आ जाएगा आंसर। जी क्लास, 4th पार्ट आप खुद करेंगे, ये बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की बेस है। नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं और एक कोफिशिएंट होता है। जी हमारे पास ब्रैकेट है, पहले इसको पढ़ना सीखें, 2a² b² होल क्यूब, राइट। हमने इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन लिखें, इक्वल का साइन लगाएं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि जब भी वेरिएबल्स इस तरह लिखे होते हैं तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 × a² मल्टीप्लाई बाय b², ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों की तीनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं एक टर्म के अंदर,
सो हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब है सिर्फ इसको बी स्क्वायर पे नहीं अप्लाई करना, इसको इस पे भी अप्लाई करना है, ए स्क्वायर पे भी अप्लाई करना है, 2 पे भी अप्लाई करना है. सो स्टार्ट अप्लाइंग इट. सोल्यूशन लिखें, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएं, क्वेश्चन को रिपीट करें, इक्वल का साइन, 2 लिखें ब्रैकेट में, उस पर पावर अप्लाई करें, मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. फिर आप ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, क्यूब अप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर के ऊपर भी क्यूब अप्लाई करें. ठीक है, पावर अप्लाई होगी. हमने सेपरेटली हर एक टर्म के ऊपर जो है वो टर्म की हर वैल्यू के ऊपर पावर को अप्लाई कर दिया. अब 2 क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. आप ये स्टेप करना चाहें तो करें, जिसमें मतलब ये मेंशन करना चाहे तो करें. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई, ये ज़रूर आपने मेंशन करना है. ए के ऊपर पावर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 करें, मल्टीप्लाई बी 2 इंटू 3. उसके बाद हमारे पास यहाँ से 2 टू द 4, 4 टू द 8 आ गया. मल्टीप्लाई बाय ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर 6 हो जाएगी, 2 3 द 6. मल्टीप्लाई बी की पावर क्या हो जाएगी, 2 3 द 6. सो व्हाट वी हैव नाउ, इनके मल्टीप्लिकेशन का साइन रिमूव कर दिया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आएँ. 8a6b6 आंसर. लास्ट पार्ट है 1/2 एक्स स्क्वायर होल क्यूब. सोल्यूशन में आप क्वेश्चन को रिपीट करें. आपको पता है कि 1/2 इज़ अ फ्रैक्शन रैशनल नंबर, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. तो आप क्या करेंगे, ना सिर्फ आप एक्स स्क्वायर के ऊपर ये क्यूब अप्लाई करोगे बल्कि 1/2 पर भी. सो आप 1/2 को लिखेंगे, उसके ऊपर पावर अप्लाई करेंगे क्यूब, सेंटर में कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का. एक्स स्क्वायर को लिखें, उस पर क्यूब अप्लाई करें, पावर अप्लाई करें. फिर आपको पता है कि 1/2 के ऊपर होल क्यूब का मतलब है कि हम इसको सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर अप्लाई करेंगे. सो 1 क्यूब ओवर 2 क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 1 क्यूब का मतलब है 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. फिर सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 3 द 6 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 टू द 4 4 टू द 8 मल्टीप्लाई एक्स पावर 6. अब इसके अंदर से आप लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन रिमूव कर दें. व्हाट वी हैव 1/8 एक्स पावर 6 आंसर. स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी कॉपीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नोट करें और नेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अगर आपका कोई फीडबैक है वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.